हाय अगेन एंड मैं आ गया हूँ आपके सामने विद द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर टुडे एंड टुडेज कोट मुझे एक और अच्छी कोट जो मुझे लगी बहुत अच्छी. दिस इज़ द कोट बाय सम डॉक्टर सीविस एंड ही सेज, he or she I don't know, don't cry because it's over, smile because it happened. Right, बहुत ही inner meaning वाली बात, but one which stays for you. Right, इस सेंटेंस का मीनिंग खोजिए, उनके बारे में सोचिए while we discuss the question for today. Okay, so today I picked up a question set on average. तो ये क्वेश्चन हमने बनाया अभी. राइट, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें एंड देन वी कैन टॉक इट ओवर. क्वेश्चन इज सेइंग that there are three classes A, B, C having 40, 50 and 60 students respectively. A, B and C have average marks of 32, 30 and 35 marks respectively in an examination. Additional information is also given for the three classes. A similar score, now please omit, ignore this sentence. I wrote this sentence, so you can omit this sentence, right? So a highest score of 37 and lowest score of 25. B, highest score of 34 and lowest score of 28. And C, highest score of 38 and lowest score of 29. और इसमें ये भी हो सकता है कि कई सारे बच्चों के हाईएस्ट स्कोर्स आ सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट स्कोर किसी भी क्लास का उससे बढ़ेगा नहीं जो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है. ओके, नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन, if 5 students are transferred from A to C and then 5 students are transferred from C to B, then what is the maximum possible average that can be achieved by class C? Okay, so if I say, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है. मान लो एक सेट है जिसकी एवरेज है 5 नंबर्स है, 5, 6, 8, 9, 12, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे इसकी एवरेज कितनी हो रही है, मैंने कोई रैंडम नंबर्स लिए, तो 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 28 and 28 and 12 is how much? 40. So 8. So average is 8. अगर मैं यहाँ पे 12 को हटाता हूँ तो what is average? 5 + 6 11 + 8 19, राइट. 19 + 9 is 28. 28 को 4 से डिवाइड तो एवरेज क्या हो जाता है? 7. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 को हटाता हूँ देन व्हाट इज द एवरेज? 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 12 is 35. 35 को अगर मैं 4 से डिवाइड दूंगा इट कम्स आउट टू बी 8.75. यानी कि अगर मैं हाईएस्ट को यहाँ से हटाता हूँ तो एवरेज गिर जाती है, लेकिन अगर मैं लोएस्ट को हटाता हूँ तो एवरेज बढ़ जाती है. This is the exact trick for this question. Okay, तो अब इसी ट्रिक को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ इस क्वेश्चन में तो मैं कह सकता हूँ कि 5 students are transferred from A to C and then 5 students are transferred from C to B. तो what is the maximum possible average that can be achieved by class C after the transfers? C की existing average कितनी है? C की existing average है 35. तो maximum possible average अगर achieve करना है, राइट, तो A से C और देन C से B. तो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज तभी होगा जब हाईएस्ट स्कोर्स वाले बच्चे C में आएंगे. तो हाईएस्ट A से C में आएंगे तो हाईएस्ट स्कोर A की कितनी है? 37. तो कोई भी 5 बच्चे जो आएंगे वो 37 वाले होंगे, वो C में आ जाएंगे, राइट. तो कोई भी 5 37 वाले आ जाएंगे. क्लियर? और जब C से B में जब जाएंगे तो C से B में तभी होगा जब सबसे लोएस्ट स्कोर्स वाले जो होंगे वो C से B से निकल जाएंगे. यानी कि यहाँ से अगर 29 निकल गया और यहाँ पे अगर 37 आ गया, क्लियर, देन द मैक्सिमम स्कोर विल बी अचीव्ड. ज़्यादा वाले आएंगे और कम वाले निकलेंगे, क्योंकि अगर निकल रहा है यहाँ पे आप देखो तो एवरेज बढ़ रही है, और कम वाला निकल रहा है तो एवरेज बढ़ रही है, और ज़्यादा वाला निकल रहा है तो एवरेज कम रही है. आर यू सीइंग दिस?
सेम लॉजिक से अगर मैं हाईएस्ट स्कोर्स वाले ए को सी में डालूंगा और लोएस्ट स्कोर्स वाले को सी से निकालूंगा तो आएगा। तो 5 37 वाले आ गए और 5 अगर 29 वाले निकल गए, राइट, देन द मैक्सिमम स्कोर विल बी अचीव्ड। तो कितना चेंज हो रहा है? तो 37 वाला आया, 29 वाला गया, 5 वाला, यानी कि कितना पर स्टूडेंट कितना कमा? 8 मार्क्स कमा, 8 मार्क्स बढ़ा इनफैक्ट। सो 5 स्टूडेंट्स में कितना मार्क्स बढ़ा? इट विल 8 into 5 इज हाउ मच? इट इज 40 मार्क्स बढ़ा। Now 40 marks बढ़ा, and what is the existing average of C? What is the existing average of C? Existing average of C is how much? 35, right? Number of students तो उतने ही होंगे, लेकिन अब 40 मार्क्स बढ़ जाएगी। और C में स्टूडेंट्स कितने हैं? C में स्टूडेंट्स हैं 60, यानी कि 40 मार्क्स बढ़ेगी। तो अगर 60 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन एवरेज? 35 plus 40 by 60, that is 4 by 6, यानी कि 2 by 3, which means the maximum possible average then C can get is how much? It is 35.66. Clear or not? Average कमती है अगर सबसे ऊंचा वाला निकलता है, एवरेज बढ़ती है और अगर सबसे कम वाला निकलता है। क्लियर? इस फंडे को मैं और अच्छी से समझाऊंगा इन द क्वेश्चंस इन द टॉपिक ऑन एवरेज, जो मैंने अभी शुरुआत की है। सो गो थ्रू दैट एंड देन यू कैन सी। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सब कुछ वही डेटा है। मेरा सवाल यहाँ पे है, ये है, इफ़ 5 स्टूडेंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B and then 5 students are transferred from B to C, what is the minimum possible average that can be achieved by class B? यानी कि B को अगर हमें मिनिमम रखना है, इफ़ आई हैव टू बी द B's एवरेज हैज़ टू बी मिनिमम, B's एवरेज हैज़ टू बी minimized. तो अगर B's एवरेज हैज़ टू बी minimized, इट कैन ओनली बी पॉसिबल जब A से B में जो आएंगे वो कम वाले आएंगे और B से C में जो जाएंगे वो ज़्यादा वाले निकलेंगे, राइट? तो ही होगा। तो A से B में जो आएंगे वो सारे के सारे 25 वाले अगर आ जाएं, क्लियर, और B से C में जो निकले वो सारे के सारे 34 वाले अगर निकल जाएं, बिकॉज B का तो मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि A में कम वाले ही आ रहे हैं। तो A से B में जो आए वो 25 वाले आए और B से C में जो जाए वो 34 वाले जाए, विच मीन्स कि पर स्टूडेंट 9 मार्क्स कम जाएगा। तो 5 स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं, बिकॉज 5 करके ही आ रही है, तो 5 into 9 इज हाउ मच? 45 मार्क्स का नेट डिक्रीज होगा और इस कारण से ही क्लास B का एवरेज सबसे मिनिमाइज होगा। ओके, सो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एवरेज देन? द मिनिमम पॉसिबल एवरेज विल बी 45 मार्क्स गिरा किस पे? B में कितने बच्चे हैं? B में बच्चे हैं 50 स्टूडेंट्स और B की एग्जिस्टिंग एवरेज कितनी है? 30 मार्क्स। और मिनिमाइज करना है, यानी कि नेट जो कमेगा वो 45 मार्क्स कमेगा। 45 मार्क्स अगर कमा 50 स्टूडेंट्स में, व्हाट इज अ नेट डिक्रीज इन एवरेज? इट इज 45 by 50। व्हाट इज 45 by 50? इट इज 0.9, यानी कि 0.9 मार्क्स ही मैक्सिमम कम सकता है और इस कारण से B की एवरेज मिनिमम हो जाएगी। एंड व्हाट इज द मिनिमम एवरेज देन? इट विल बी 30 minus 0.9. What is 30 minus 0.9? It is 29.1. So the minimum possible average of class B after the transfers will be 29.1. This was the question on average. इस छोटी सी बात पे पूरा एवरेज कंसेप्ट टिका हुआ है, राइट? ये मैं बात और अच्छी तरह से बताऊंगा इन माई कम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, बट इस छोटी सी बात पे पूरा एवरेज टिका। सो व्हेनेवर आई टेक अ क्वेश्चन, आई ट्राई टू कवर द एंटायर फंडा इन दैट 1 or 2 questions. ओके, सो वो पॉसिबल तो नहीं है, बट आई ट्राई टू डू दैट। ओके, मोर ऑन दैट you please visit my website onlineish.co.in, जहाँ पे कोर्सेज का आइडिया लीजिए एक बार।
facebook.com/DM logical angle, जहाँ पे मैं questions डाल रहा हूँ. And also for good questions, if you want to discuss, please post your questions logicalangle123@gmail.com, जहाँ पे मैं choicest questions मैं discuss करूँगा. So feel free, and for more on my contact information, visit the description box in the YouTube channel. So you will find it all the information over there. Thank you so much. हम मिलते हैं अगले questions में in the next class.